अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा के खसूसी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के मामले पर लिए गए असखुद नोटिस की समाअत हुई। और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लिया गया असखुद नोटिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि 3 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, मलिक शहजाद अहमद खान, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की। न सिर्फ इस मुकदमे की समाअत की बल्कि एक और भी अहम तरीन 9 मई के वाक़यात से मुतालिक ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें थी पंजाब हुकूमत की, उन पर भी समाअत की। इन दोनों समाअतों में जज साहब ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए, जिनसे कि ये साबित होता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त लाना कितना ज़रूरी था। आज की समाअतों में क्या कुछ हुआ और इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो आज सुबह पहले सरगोदा के जो खसूसी अदालत के जज हैं मोहम्मद अब्बास, उनको आईएसआई के ऑफिशियल्स की जानिब से अप्रोच करने के मामले पर और उनको हिरासा करने और उनके ख़ानदान को हिरासा करने के मामले पर यह खुद नोटिस था, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ दिया था। इस मामले पर जुडिशल ऑर्डर भी पास किया गया था। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आईएसआई के सेक्टर कमांडर सरगोदा और उसके अलावा वजारत दाखिला और सूबाई और वफाकी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से जवाब लेकर अदालत में जमा कराने का कहा गया था। आईजी पंजाब, डीपीओ सरगोदा वगैरह को साथी हैसियत में भी तलब किया गया था। तो आज आईजी पंजाब अदालत के सामने मौजूद थे। मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने पूछा आईजी पंजाब से कि कैसे आपने सरगोदा की खसूसी अदालत को बंद रखा, और उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि कौन सा आईएसआई का वो ऑफिसर था जिसने राब्ता किया सरगोदा के खसूसी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास से। तो आईजी साहब ने ये कहा कि हमें अदालत से पहले वो हुक्म दरकार है जिसके ज़रिए हम पता कर सके, जियो फेंसिंग कर सके और उसके अलावा ये भी पता कर सके सीडीआर निकलवा कर कि कैसे जो खसूसी अदालत के जज हैं उनसे राब्ता किया किसी भी आईएसआई के बंदे ने। तो इस ज़िम्न में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि आपने कैसे जो अदालत है उसको बंद किया, और उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि सरगोदा की खसूसी अदालत में वकला के दाखिले को आपने कैसे बंद किया। तो इस पर आईजी पंजाब ने ये बताया कि बल्कि डीपीओ सरगोदा ने ये बताया कि थ्रेट अलर्ट्स थी जिसकी वजह से अदालत को बंद करना पड़ा, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि मियांवाली, भक्कर और सरगोदा की खसूसी अदालतों में हमें ये पता चला था कि वहाँ थ्रेट है, इस वजह से हमने उन्हें बंद किया। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने ये कहा कि थ्रेट अलर्ट तो पूरे मुल्क में है, आप पूरे मुल्क को बंद कर दीजिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून बता दें कि जिसके ज़रिए आप थ्रेट अलर्ट के नाम पर लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अहम तरीन जो रिमार्क्स थे आज की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वो ये थे कि जब आपसे रावलपिंडी के जज मैनेज नहीं होते तो आप उनके खिलाफ दरख्वास्तें ले आते हैं, और फिर जब आपके साथ यहाँ के जज मैनेज नहीं होते तो आप अदालतें बंद कर देते हैं। और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ पुलिस की मर्जी होती है वहाँ पर थ्रेट लगाकर वो कोई भी कार्रवाई कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक कौन सा बंदा, अभी तक जो सरगोदा के खसूसी अदालत के जज हैं उनकी शिकायत पर गिरफ्तार किया है। तो उस पर आईजी पंजाब ने ये कहा कि हमें पहले जियो फेंसिंग की इजाज़त चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने क्योंकि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को मना किया है कि वो सर्विलेंस नहीं करने की इजाज़त दे सकती किसी भी हुकूमती इदारे को, तो इस ज़िम्न में हमें अदालत का ऑर्डर दरकार है ताकि हम तहकीकात कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त नहीं दिया आईजी पंजाब को, और फैसला महफूज किया इस हद तक कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है पुलिस के खिलाफ और आईएसआई के सेक्टर कमांडर के खिलाफ या नहीं। इसके अलावा इस समाअत के दौरान उन्होंने ये भी सवाल किया, क्योंकि आईजी पंजाब बार बार इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे थे, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपसे जज मैनेज नहीं होते तो उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनके बार बार बोलने पर उनको खामोश भी करवाया और कहा कि क्यों ना सरगोदा की जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद करने पर पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब ने अपने ख़त में ये लिखा कि वो किसी भी थ्रेट से नहीं डरते बल्कि वो अल्लाह से डरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब ने ये कहा है कि वो अपने थ्रेट्स के मामले पर किसी से डर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब को मुखातिब करते हुए कि आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिनको आप खुश करने के लिए सब कुछ करें। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 9 मई के वाक़यात वाले बंदे तो अंदर हैं जो कोर कमांडर हाउस पर हमला करने की वजह से आपने गिरफ्तार किए, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट यानी सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला किया
तो ज़िमन में पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वाक़ये की निशानदेही कर रहे हैं जो कि 8 मई को लाहौर में हुआ था, जब जो वुकला थे, ख़ासतौर पर बार काउंसिल थी लाहौर की, वो इजलास करना चाह रहे थे और वो उन्होंने एक तरह से जजेस को धमकाया। और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत लाहौर हाई कोर्ट के वुकला के जो जजेस हैं वो महसूर होकर रह गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और बाहर वुकला का एहतजाज चल रहा था। तो उस बारे में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ये कहा कि आपने तब तो कोई गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि 9 मई के वाक़यात के इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया। और उन्होंने कहा कि अभी वो लोग अंदर हैं और उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, वो अदालतों पर छोड़ दें। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ और जजेस के खिलाफ चलने वाली कैंपेन्स सोशल मीडिया पर भी उनका हवाला देते हुए ये कहा कि जो जज आपको पसंद नहीं आता उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, उनके खिलाफ प्रोग्राम्स होते हैं और बाकियों के खिलाफ आप कुछ नहीं करते। और उसके बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया है। और उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती से पहले, यानी ठीक 2 रोज़ पहले, ये एक अहम तरीन फैसला होगा जो वो आज सुनाएंगे। इसके अलावा एक और केस भी आज उनके सामने था और वो 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक था। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 9 और 10 मई के वाक़यात में नामज़द मुख्तलिफ मुल्ज़मान के केसेस रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से जज के तासुब की बिना पर ट्रांसफ़र करने की 11 दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। और इन 11 मुल्ज़मान की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा जुर्माना लगाकर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हर दरख्वास्त पर 2 लाख जुर्माना आयद किया और इस तरह पंजाब हुकूमत को आज लाहौर हाई कोर्ट से कुल 22 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। और साथ ही उनकी जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें हैं उनको खारिज किया गया है। इस दरख्वास्त के दौरान भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने ऐसे रिमार्क्स दिए जिनसे ये वाज़ेह होता है कि उनको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाना क्यों ज़रूरी था। उन्होंने आज की समाअत में ये कहा कि मुद्दई भी आप हैं, पुलिस भी आप है और फिर इंसाफ की तवक्को भी पंजाब हुकूमत को नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो फिर आसमान पे जाकर बसेरा कर लें। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पिंडी की अदालत के जो जज हैं उनसे वजह पूछी कि क्या वजूहात है जिसकी बिना पर ये सब हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो साइलीन है उनको अदालत में जाने नहीं दिया गया। यानी ये सिर्फ सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हाल नहीं है, बल्कि रावलपिंडी में भी ये हो रहा है कि वहाँ पर भी अगर 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक केसेस की समातें होती हैं तो वहाँ पर साइलीन को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और वजह थ्रेट बताई जाती है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे मुल्क में ही थ्रेट है, तो आप ऐसा करें कि आसमान पे जाके बसेरा कर लें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपको, यानी पंजाब हुकूमत को मेंशन करते हुए, कि आपको लाहौर हाई कोर्ट की जजेस पर एतमाद नहीं, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस पर भी एतमाद नहीं है, तो आप चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है वही ये सब कुछ करें, यानी वही आइन और कानून के खिलाफ चल रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। और फिर उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान हैं उनके ट्रांसफ़र से, उनके केसेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक ये दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। ये बात नहीं मानी कि जज का कोई भी तासुब है लेकर इन तमाम तर मुल्ज़िमान को। अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी के ही इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एक जज थे जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत एक रेफरेंस लेकर आई थी। उन्होंने समाअत करनी थी 9 और 10 मई के वाक़यात की, तकरीबन 2 माह पहले की ये बात है। और उनके खिलाफ अदालत में एक रेफरेंस लाया गया था और जज साहब ने उस रेफरेंस पर उस वक्त समाअत ये कहकर कि क्योंकि मेरे ऊपर एतराज़ हो गया, मैं अभी केस नहीं सुन रहा, और बाद में एक ऑर्डर पास किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो इस रेफरेंस को नहीं मानते और इसके अलावा वो इन केसेस की समाअत से नहीं हटेंगे। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में समाअत करते हुए ना सिर्फ ज़मानतें दी थी बल्कि उनको वहाँ सहूलियात देने से मुतालिक भी ऑर्डर पास किया था। और उन पर इस बुनियाद पर कि उन्होंने ज़मानत दी और पंजाब पुलिस के कुछ अडयाला जेल में तैनात अफसरान या एहलकारों के खिलाफ ऑर्डर पास किया, तो इस बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया और उस रेफरेंस को भी खारिज किया गया है। तो अब लगता ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, सिर्फ पार्लिमानी कमेटी जिसका कि इजलास ईद के बाद होना था, अब उसको ईद से पहले बुलाया गया है और ईद से पहले ही यानी कल जुम्मे को इस इजलास में उनके नाम की मंजूरी देकर उनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से हटा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने दौर में कुछ ऐसे जजेस जुडिशरी में तैनात कर दिए हैं जो अपने ऊपर जो भी दबाव उन पर पड़ता है उसके खिलाफ वो बोलते हैं, बात करते हैं। और जजेस के अंदर
जो ये दबाव पर बात करने की हिम्मत है, बिलाशुबा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद आई। उसके बाद हमने देखा कि केपी की जुडिशरी से भी ये आवाज़ें उठी। केपी में भी ये बात हुई कि किस तरीके से जजेस को धमकाया जाता है दहशतगर्दी के नाम पर, और उसके अलावा अब पंजाब के जजेस भी बोलने लगे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाके डंप करने का जो प्लान है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला को भी सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, और कुछ प्लान यही था कि क्योंकि वो इस तरह के ऑर्डर्स पास करे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, कि जिसकी वजह से एग्जेक्टिव और हुकूमतों को मसले दरपेश आ रहे थे। जैसे अभी मलिक शहजाद अहमद खान के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ऑर्डर से उस वक्त की जो अभी की हुकूमत है, यानी मरियम नवाज़ की हुकूमत और साथ ही एग्जेक्टिव है, उसको मुश्किलात का सामना है। तो जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट में डंप करने का अभी ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जस्टिस अतर मनल्ला ने पिछले कुछ अरसे में ये साबित किया है अपने इजाफी नोट और इख्तलाफी नोट से कि अगर जज सुप्रीम कोर्ट का हो तो उसके पास इख्तियार भी है, वो अपनी राय, चाहे वो अकलियत में ही राय क्यों ना हो, उससे अपने जो लोग हैं उनको ये तासर ज़रूर दे सकता है कि हर जज आज़ाद है, हर जज के ऊपर दबाव नहीं है, और वो अपने फैसलों से ये बता सकता है कि उसका माइंड क्या है। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के ये दिलराना रिमार्क्स, फिर उनके लगाए गए जजेस का जो आईएसआई और दीगर एजेंसियां हैं उनके दबाव पर बोल उठना, ये साबित करता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके नाम की जो मंजूरी है वो सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए क्यों दी थी। क्योंकि खबर कुछ ये भी है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फरीसा के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं और रिटायर्ड जज है जस्टिस मंजूर मलिक, उन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की थी। सिर्फ चीफ जस्टिस ऐसे जज थे जिन्होंने हिमायत की, और उनकी हिमायत के बाद वो अब हुकूमत के नुमाइंदगान की हिमायत से यहाँ पर पहुँचे। तो अब लगता कुछ ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ला के जो डंप करने का प्लान है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। उनके रिमार्क्स और उनके फैसले कुछ असर ज़रूर रखेंगे, और देखना ये भी है कि जो अगले चीफ जस्टिस होंगे लाहौर हाई कोर्ट के, क्या वो हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला नहीं होंगे? क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह एक आसान जज होंगे, या फिर वो भी मुश्किलात बनाएंगे? या आइंदा आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।